अस्सलामुअलैकुम। आज जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो है आलू मटर कीमे की। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी और बहुत ही झटपट रेडी हो जाती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मटर बहुत अच्छे आए हुए हैं सीज़न में। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है आधा किलो कीमा ले लिया है मैंने, और आधा पाव से थोड़ा ज़्यादा दही ले लिया है हमने। अच्छा, 1 पाव मटर मंगाए थे, उसमें से छील के इतने बच जाते हैं ये। 3 से 4 अदद आलू ले लिए हैं। 3 से 4 अदद मैंने प्याज ले लिए दरमियानी वाली, उसको मैंने स्लाइसर से कट कर लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है 2 खाने के चम्मच। हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च ले लिए आधा खाने का चम्मच। नमक हस्बे ज़रूरत। साफ पिसा हुआ धनिया ले लिया है 1.5 खाने का चम्मच। ज़ीरा, काला ज़ीरा ले लिया 1 खाने का चम्मच, और 2 चम्मच ले लिए हैं मैंने कुटी हुई लाल मिर्च। ठीक है, चलिए पैन की तरफ चलते हैं। पतीली ले लिए, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया था, वो थोड़ा सा कड़कड़ा गया था। उसके अंदर मैंने काला ज़ीरा लिया, सफ़ेद ज़ीरा नहीं लिया। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका। ज़ीरा इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद मैंने प्याज इसके अंदर डाल देनी है। प्याज इसके अंदर डालने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको प्याज को ब्राउन कर लेना है, कच्चा पक्का सा, अच्छा सा कच्चा पक्का सा ब्राउन करने के बाद इसके अंदर हमने डाल देना है कीमा डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से भून लेंगे कि जो कीमा है अपना कच्चापन इसका निकल जाए सारा। इसके अंदर मैंने एक नली भी डाल दी है। मुझे कीमे में नली बहुत पसंद है, आप भी डालिएगा ज़रूर। टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। कीमे में नली डाल दी है मैंने। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे कि कीमे का भी कच्चापन निकल जाए और अदरक लहसुन का पेस्ट का भी कच्चापन निकल जाए। ये अच्छी तरीके से भून चुका है, आप देख सकते हैं। नली भी उसी के साथ ही हमने भून लेनी है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर सारे मसाले ऐड कर देंगे। जो भी मसाले मैं इसके अंदर डालूंगी वो ऐड कर दूंगी। दही ऐड कर देना है हमने इसके अंदर, दही डाल देंगे। दही डालने के बाद इसके अंदर हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। उसके बाद अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे। भूनने के बाद फिर इसके अंदर मैं मटर, आलू और ये सारी चीज़ें डाल के हस्बे ज़रूरत जितना मुझे पानी रखना होगा शोरबे के लिए तो उतना ही सही है। मैं भुना हुआ बना रही हूँ तो इसलिए मैं कम पानी रखूँगी इसके अंदर कि जितने में आलू और कीमा गल जाए। ठीक है, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ठीक है, इसके अंदर आलू डाल दिए हमने, मटर डाल दिए हैं इसके अंदर। इसको अच्छी तरीके से हम भून लेंगे। मैं 1 से 1.5 गिलास इसके अंदर पानी डाल के इसको दम की आंच पे रख दूंगी। गरम मसाला जब डालूंगी, जब मैं ये आलू गल जाएंगे इसको दम पे रखने के वक्त फिर गरम मसाला डालूंगी। इसका जो अगर गरम मसाला हम पहले डाल देना, इसका जो रेडनेस है ना सालन की वो नहीं आती, उसमें ब्लैक सा सालन हो जाता है तो वो बहुत अजीब सा लग रहा होता है। तो इसको अच्छी तरीके से हमने भून लिया है। भूनने के बाद इसके अंदर मैं गरम मसाला ऐड कर दूंगी। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसको मैं दम की आंच पे रख दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए, और ये मज़ेदार सा हमारा आलू मटर कीमा रेडी है। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इसकी नली जो है वो मैंने रिमूव कर ली थी। इसकी नली मैंने निकाल के उसको नली भी निकाल ली थी। नली के अंदर से ही जो उसका गूदा होता है वो निकाल लिया था। मैं जब भी आलू कीमा या आलू मटर कीमा या फिर हरी मिर्ची कीमा बनाती हूँ तो नली को डाल के फिर उसको निकाल लेती हूँ कि वो गल जाए। तो निकालने के बाद फिर उसका जो गूदा होता है ना वो अलग प्लेट में निकाल लेती हूँ। ठीक है, फिर नली को फेंक देते हैं हम। तो उसके बाद जब हम ये सर्व करने लगती हूँ मैं, फिर उसके बाद ये नली इसके ऊपर डाल के और फिर सर्व करती हूँ। बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आता है और ये बहुत हेल्दी भी होती है। अगर आपने के बच्चे नली वगैरह नहीं खाते तो आप इस तरीके से कीमे वगैरह में डाल के वो खिला दे तो बहुत शौक से खाएंगे। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर कमेंट्स किएगा, अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा।